हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन बेकरी वाला। आज हम एसक्यूएल के स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, चार इंडेक्स फंक्शन और सब स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट फंक्शन ये करता है कि जो इसको हम कोई भी यानी कि ना स्ट्रिंग वैल्यू इसे पास करते हैं, और ये हमें उसके रिस्पेक्टिव में जितनी हम इसके इंटीजर बताते हैं कि इतने इंटीजर लेफ्ट साइड से उठा के लाओ, तो वो पिक करके लाता है। ठीक हो गया। इसी तरह राइट साइड पे हम इसे एक यानी कि लाइक सेंटेंस देते हैं। सेंटेंस देने के बाद हम उसे बताते हैं कि इतनी लेंथ के सेंटेंस में से वर्ड को उठा के लाओ, तो वो उसे उठा के लेके आता है। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। अब हम चलते हैं जी सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ। लाइक हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं जी, हम एक यानी कि इसके अंदर से लेफ्ट फंक्शन कॉल करते हैं जी। ये देखिए लेफ्ट, ये ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आ गया स्ट्रिंग फंक्शन। और ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन में हमने क्या कहना जी, सबसे पहले हमने देनी है जी एक्सप्रेशन एंड वार चार। ठीक हो गया। एक्सप्रेशन ये वाली हमने एक्सप्रेशन देनी है यहाँ पे। देने के बाद अब ये हमें पूछ रहा है कि आपने कितने वर्ड उठा के लाने हैं। लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं 3 वर्ड। तो अब देखते हैं जी, ये 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 रिटर्न में हमें वर्ड ही देगा, लेकिन जितने ही हम इसको लेंथ देंगे उतने वर्ड उठा के लेके आएगा। लाइक हमने 3 वर्ड कहा था ABCDEF में, ये 3 वर्ड ABC उठा के ले आया। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं तो 1, तो ये 1 उठा के ले आएगा। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे यानी कि ना 3 कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हम राइट करेंगे। लाइक RIGHT, राइट फंक्शन हमने कॉल किया। तो ये राइट साइड से 30 वर्ड उठा के ले आएगा। ये देखिए DEF राइट साइड से उठा के ले आया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास एक वर्ड है, अब आगे हम चार इंडेक्स की तरफ। चार इंडेक्स क्या करता है जी, ये आपको, आप इसे वर्ड देते हुए जो भी देते हैं, तो उसके अंदर से यानी कि जिस लोकेशन पे वो स्पेसिफिक वर्ड आपने दिया है, तो वो वहां से उठा के लाएगा। उसकी आपको बल्कि वो बताएगा, लोकेशन बताएगा कि इस एड्रेस पे ये वर्ड पड़ा है। ठीक हो गया। लाइक हमारे पास एक ईमेल एग्जांपल के तौर पे लाइक हम दे देते हैं जी, ABC dot @BB.com। ठीक होगा। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम इस चार इंडेक्स को देखते हैं कि ये इस पे कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम करते हैं जी सिलेक्ट चार इंडेक्स। ठीक हो गया। ये अब चार इंडेक्स को क्या करना है जी, सर्च एक्सप्रेशन जो दे रही है आपने, यानी कि 1 लेंथ की आपने सर्च एक्सप्रेशन देनी है, और एक्सप्रेशन टू बी सर्च बार चार 1 देनी है। तो ये आपने उसको रिटर्न आपको वो बताएगा। लाइक हम यहाँ पे दे देते हैं जी, वो कह रहा है जी कि आप जो चीज़ सर्च करनी है वो दें। मैंने @ लगा दिया इसमें कि ये ढूंढ के लाओ। कि वो पूछ रहा आगे सर्च एक्सप्रेशन बार चार, यानी कि सर्च एक्सप्रेशन टू बी सर्च बार चार। ठीक हो गया। वो दो। अब हम यहाँ पे दे देते हैं ये वाली कॉपी देन पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है जी। ये देखिए जी, अब हमने यानी कि ना ये वाली स्ट्रिंग दी ABC@BB.com। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है जी, @4th लोकेशन पे है। अगर हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं GH, तो ये देखें पहले 4 दे रहा था, अब देखते हैं जी क्या, अब हमने 2 वर्ड ऐड किए तो 6 देने शुरू हो गया। ठीक हो गया। ये आपको स्पेसिफिक वर्ड के, यानी कि अब हम इसे ये वाला वर्ड दे देते हैं। लाइक ये वाला वर्ड दिया हमने। हमने इसे कहा कि भाई आप इसमें से डी उठा के लाओ कि डी किस लोकेशन पे पड़ा है। जबकि हम जनरल में देख रहे हैं जी फिजिकली ABCD 4th लोकेशन पे है।
तो अब हम इस क्यूरी को रन करते हैं, ये बता रहा है जी फोर्थ लोकेशन पे है। ठीक हो गया। इसी तरह अब यानी कि हमें लोकेशन फाइंड हो जाए तो हम उसमें से यानी कि ना वो स्ट्रिंग भी वापसी भी ले सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे वो सिलेक्ट सब स्ट्रिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे अब सब स्ट्रिंग में ये क्या कर रही है, स्टार्टिंग पोजीशन बताओ जी कि आपने कौन सा स्टार्टिंग पोजीशन, मैंने कहा जी फोर्स, ठीक हो गया। नहीं, पहले इसने कहा जी एक्सप्रेशन दो कि कौन सी एक्सप्रेशन में से आपने फाइंड करना है। मैंने कहा ये लो जी एक्सप्रेशन लो। उसके बाद वो क्या कहता है जी आप यानी कि ना स्टार्टिंग पोजीशन बताओ। स्टार्टिंग पोजीशन मैंने फोर बता दी। तो अगर और उसके के बाद वो कहता है जी आपने कितने वर्ड लेके आने हैं, यानी कि फोर के बाद हम एक एक वर्ड लेके आते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया जी। अब देखते हैं ये वर्ड कैसे वर्क करता है। ठीक हो गया, ये देखिए डी ले आया किला। स्टार फोर्थ लोकेशन पे से डी फाइंड हुआ। फाइंड होने के बाद वो एक ही वर्ड ले आया। यहाँ पे हम कर देते हैं जी टू, थ्री वर्ड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये थ्री के थ्री वर्ड ले आया। ठीक हो गया। अब यही काम हम सारे का सारा ना हम ये ईमेल के जरिए भी कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे ये देखें, अब हम चाह रहे हैं कि यार ये हम ईमेल देते हैं इसे। ठीक हो गया, ईमेल दी हमने। तो अब ईमेल देने के बाद, अच्छा यहाँ पे डबल हो गया। ईमेल देने के बाद ये तो जो हम ये वाली वैल्यूज दे रहे हैं ना फोर्थ लोकेशन, तो ये ऑटोमेटिकली उठा के लाए। इसके लिए हम क्या देंगे, हम चार इंडेक्स दे देंगे इसे। इसको चार इंडेक्स देंगे, चार इंडेक्स प्लस वन, यानी कि उसके आगे से वैल्यू उठा के ला। ईमेल ये वाली दे देते हैं हम इसे। अब देखें जी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्क करेगा। हम्म, ये देखिए। अच्छा, इस इसमें ये है कि हम इसमें जितनी मर्जी रद्द बदल करते जाएं। ठीक हो गया, ये देखें जी इसने, हमने इसे चार इंडेक्स दिया। चार इंडेक्स के बाद हमने इसको एक एक पोजीशन बताई। अच्छा, अब इसके अंदर तो डी तो था ही नहीं, उसने कैसे फाइंड किया जी। यहाँ पे हम देते हैं जी एट द रेट। ठीक हो गया। अब देखो जी ये bb.com आ गया। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो लेंथ है ना, ये भी ऑटोमेटिकली हो कि वो डोमेन उठा के लाए, यानी कि डॉट कॉम से आगे उठा के लाए, डॉट से उठा ले बल्कि। हम्म, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे जी, जो हमारी यानी कि जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ, लेंथ इसकी स्ट्रिंग की लेंथ दे देंगे टोटल। लाइक ये हमारे पास टोटल स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ आ गई। ठीक हो गया। लेंथ इसकी कितनी है जी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस है। 10 वर्ड है। अच्छा, 10 में से एट द रेट किस पोजीशन पे है जी, वन टू थ्री फोर। ठीक है, फोर पोजीशन पे है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि यार उसके बाद के जो वर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली वो उठा ले। तो ये लेंथ माइनस, हम बल्कि इसे नीचे कर लेते हैं। ये देखो लेंथ जो दी है हमने उसके अंदर माइनस क्या करे जी, ये जो चार इंडेक्स है ना ये माइनस कर दे। माइनस चार इंडेक्स, तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये इसे पिक कर रहा है। इनकरेक्ट सेंटेंस नियर वर्ड। ठीक हो गया। लेंथ यहाँ पे बंद हुई, बंद हुई। इसको यहाँ पे इसके डबल बंद करते हैं ना, क्योंकि ये पूरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया, अब स्ट्रिंग पूरी। अब देखते हैं जी इनकरेक्ट सेंटेंस नियर इस लाइन पे जी, इस लाइन पे। चलिए इधर आ गया। अच्छा जी एरर आना शुरू हो गया।
एरर देखते हैं कि कैसे रिजॉल्व होगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक और आएगा, देख लेते हैं अभी। ये देखें जी, बिल्कुल, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग का यहाँ पे जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही थी, तो वो वहां पे हमने क्लोज करनी थी, वो मैंने क्लोज नहीं की थी, वो डिलीट कर दी थी, तो उसकी वजह से एरर दे रहा था। अच्छा, तो अब ये क्या कर रहा है जी, हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज पास करनी थी ना, उसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू दे रहा है। अच्छा, यही सारा फंक्शन ना हम इस पे भी कर सकते हैं। लाइक हम, हमारे पास सिलेक्ट किस टेबल के अंदर हमारे पास है जी, ईमेल, मेरे ख्याल में टी एम पे है। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टी एम, देखते हैं जी, इसमें है ईमेल, ईमेल नहीं है इसमें, पैसेंजर, एयरलाइन, जेंडर, पर्सन, टी पर्सन, इसमें देख लेते हैं जी, ये थोड़ा सा लेंथी काम हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जी, टी पर्सन, टी जेंडर, नो अननाउन, ये। अच्छा, अब हमारे पास ईमेल वाला कॉलम नहीं है, वरना ईमेल वाला कॉलम होता तो उसके अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ जहाँ पे हमने स्ट्रिंग दी है ना, यहाँ पे हमने उसकी ईमेल कॉलम का पूरा दे देना, तो नीचे इसका यानी कि ना वो दे देना था कि आप, यानी कि आपने नीचे उसके वो दे देना था, इनके उसका टेबल का नेम दे देना, तो वो सेम फंक्शन उसने परफॉर्म करके दे देना था। आज का